सवाल तो भैया देखो बहुत सिंपल है, आ जाओ आ जाओ बेटा। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मुझे बताओ किस किस के प्री बोर्ड अभी तक हो गए हैं, उनके प्री बोर्ड में ये वाला सवाल आया था क्या? आया था क्या? कुछ कुछ के में आ सकता है एक दो स्कूल के अंदर कि भाई मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड के अंदर ये सवाल आ सकता है। आया था कभी तो आया होगा, है ना, पेपरों के अंदर आ जाता है, कुछ के नहीं आता, वो डिपेंड करता है, बट हाँ ये सवाल पूछा जा सकता है। क्यों क्यों हम मैग्नीशियम रिबन को पहले हम करते हैं क्लीन, क्यों करते हैं हम क्लीन, क्यों करते हैं? यस आ रहा है, काफी बच्चों के आया था। क्यों करते हैं क्लीन? पता है क्यों करते हैं? क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है ना वो ऑक्सीजन, देखो यहां पर क्या है, मेरे आसपास में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से पहले रिएक्ट कर लेता है और वो अपने ऊपर ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। जैसे कि मैं दिखाता हूं, ये रिबन है, ये रिबन है, ठीक है, ये अपना एमजी, एमजी ने बोला ऑक्सीजन से आ जाओ कुछ मिलकर करते हैं, कुछ मिलकर करते हैं। इन दोनों ने क्या बोला कि ठीक है मिलकर करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इन्होंने क्या बनाया, अपने ऊपर एक लेयर बना दी जिसको इन्होंने नाम दिया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को पहले घिसते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम इसकी पूरी लेयर हट जाए ऑक्साइड की, और उसके बाद मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है। पहला सवाल हमारा ये था, ठीक है। ये अभी तक मोए मोए कर रहे हैं चैट में यार, तुम्हारे घर आके ना तुम्हारा इंस्टाग्राम डिलीट करा दूंगा मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम्हें मजाक लग रहा है ना। चलो, वाई द मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न बाय कीपिंग इट इज फार। मतलब देखो दूसरा सवाल ये भी पूछा गया था कि मैग्नीशियम रिबन को दूर क्यों रखना चाहिए जो हम उसको जला रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने पहला पॉइंट बताया था, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम, वर्ड याद है, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। उसका क्या मतलब, मतलब बहुत ज्यादा उसमें से आग निकल रही होती है जिससे कि हमारी आंखों पे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। इस वजह से जब हम उसको जला रहे होते हैं तो उसको दूर रखते हैं। तो इसका आंसर भी हमने यहां पर लिख दिया है कि बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट प्रोड्यूस होती है जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, जिसकी वजह से उसे दूर रखना चाहिए। कॉम्पिटेंसी में बेटा सवाल आया तो कर लोगे, कर लोगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताएं। अगली एक और एक्टिविटी देख लेते हैं। अगली एक्टिविटी हमारी एनसीईआरटी की एक्टिविटी नंबर 2। देखो एक्टिविटी साथ में करते करते चलेंगे, इस चैप्टर में ज्यादा एक्टिविटी है, ऑब्वियस सी बात है, आगे के चैप्टर में कम एक्टिविटी है, इसमें हमें बहुत सारी एक्टिविटीज पढ़नी पड़ेंगी और ये सवाल पूछे जाते हैं इसलिए करा रहा हूं। अगली एक्टिविटी क्या है, देखो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, दो कंपाउंड को ले रहे हैं, दो लिक्विड कंपाउंड को ले रहे हैं और उन दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर रहे हैं। जैसे कि आ जाओ भैया, फोकस आ जाओ, फोकस आ जाओ, इधर आ जाओ, एकदम आ जाओ। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम सोल्यूशन ले रहे हैं लेड नाइट्रेट का। क्या ले रहे हैं, लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट का मैंने सोल्यूशन लिया। अब उसके अंदर मैंने क्या डाला, उसके अंदर मैंने डाला पोटेशियम आयोडाइड। क्या डाला मैंने, पोटेशियम आयोडाइड। ये मिक्सचर हो रहा है, ठीक है। अब इससे हो क्या रहा है ना, जब हमने इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स किया ना तो क्या हुआ ना, येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट बन गया। अब तुम पूछोगे भैया प्रेसिपिटेट, ये तो आपने बताया ही नहीं यार, ये क्या बोल रहे हो? बता रहा हूं, सुन मेरी बात। पानी ले, उसमें नमक डाल, 1 चम्मच डाल, 2 डाल, 3 डाल, 5 डाल, 6 डाल। पहले तो मिलेगा, नमक मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, बट एक समय ऐसा आएगा जब नमक नहीं मिलेगा, और जब वो नमक उस पानी के अंदर नहीं मिल पाएगा तो नमक क्या होगा, नीचे बैठता जाएगा, पानी के नीचे बैठता जाएगा। तो वो जो नमक है ना वो क्या है, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है बोलो, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सॉलिड सब्सटेंस बनता है ना, जो कि डिसॉल्व नहीं हो पाता, वो क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट। अब कोई भी पूछेगा बेटा प्रेसिपिटेट क्या है, क्या बोलोगे, केमिकल रिएक्शन के अंदर एक ऐसी चीज जो कि डिसॉल्व नहीं हो पाती, सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर होती है, ठीक है। तो ये हमारी ऊपर ऊपर से रिएक्शन थी। अब इसके क्या सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, बट इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है कि यहां पर एक रिएक्शन हो रही है, ध्यान से देखेंगे रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, ये क्या है हमारी PbNO3 मतलब ये क्या है, लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन को हमने क्या करा, पोटेशियम आयोडाइड में मिलाया। जब हमने मिलाया ना तो यहां पर एक रिएक्शन हुई। अब ये रिएक्शन तुम्हें दिख रही होगी, तुम्हें इस रिएक्शन का नाम नहीं पता होगा, बट इस रिएक्शन का नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाद में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा, मैं चिंटू लाल मिंटू लाल की कहानी से तुम्हें समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस आप रिएक्शन पढ़ते जाना, ठीक है। ये रिएक्शन कभी कभार पूछी जाती है, नोट कर लेना। अब देखो हुआ क्या ना, इन दोनों को जब हमने करा तो इनके अंदर एक रिएक्शन हुई जिसको हम नाम दे रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, बाद में बात करेंगे, जिसकी वजह से कंपाउंड क्या बन गया, एक कंपाउंड ये बन गया, एक कंपाउंड ये बन गया, ठीक है। अब वो जो सॉलिड कंपाउंड है ना, जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट है ना, वो क्या है, वो ये है, वो क्या है, वो ये है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, लेड आयोडाइड। क्या बोल रहे हैं, लेड आयोडाइड, ठीक है। लेड आयोडाइड क्या है, प्रेसिपिटेट है येलो कलर का। अब होता क्या है, सवाल कैसे आते हैं, एक मिनट, यहां पर सवाल आगे दे रखे हैं नहीं दे रखे, दे रखे हैं नहीं दे रखे, एक मिनट, नहीं दे रखा, यही हम यही बात कर लेते हैं। इसके अंदर एक बार सवाल पूछा गया था डायरेक्टली, ये मिक्सचर लिए, इन दोनों मिक्सचर का हमारा नाम हमें दिया गया था कि हमें यार PbNO3 दिया और हमारे पोटेशियम आयोडाइड दिया। अब हमने इन दोनों को मिक्स करा तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, अब उसका नाम बताओ, डायरेक्टली पूछ लिया,
उसका नाम बताओ। तो नाम क्या था उसका? लेड आयोडाइड। अगर ये नाम याद नहीं रहता कुछ मत करना, ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगा देना और आंसर निकाल देना। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं आती आगे हम बात करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। क्लियर है क्या? हाँ ना बोल यार, हाँ ना बोल, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? नोट्स कहां मिलेंगे? नोट्स ऐप के ऊपर मिल रहे होंगे, टेंशन की बात नहीं है। नोट्स आपको ऐप के ऊपर मिल रहे होंगे, है ना? जितने भी यूजर आ चुके हैं यहाँ पे बैच के अंदर उनको तो ऑब्वियस सी बातें मिल रहे होंगे, जो नहीं भी